और उसके बाद पिता ने हमारी माँ के ना रहने के कारण शराब पीने की आदत, शराब के नशे में वो हमें दवा खिलाकर हमारे साथ अवैध संबंध बनाते रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं विमलेश गुप्ता। बाप ने बेटी के साथ 2 साल तक किया दुष्कर्म और पति ने भी कराया उससे देह व्यापार। गर्भवती होने पर पति छोड़कर हुआ फरार। रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी बाप ने अपनी ही बेटी के साथ 2 साल तक दुष्कर्म किया और जब समाज के डर से शादी की, हजारों तमन्नाएं लेकर ससुराल पहुंची, वहां भी पति ने युवती को देह व्यापार में धकेलकर कराया देह व्यापार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र में बाप और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी बाप ने अपनी ही बेटी के साथ 2 साल तक लगातार दुष्कर्म किया और फिर उसे समाज के डर के कारण विवाह के नाम पर बेच दिया। जब युवती पति के घर गई, सोचा नरक से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन पति का घर नरक से भी बदतर साबित हुआ। गुरुवार को एक युवती सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय पर न्याय की आस लेकर पहुंची और सचिव को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वो आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। बचपन में ही बाप ने विवाद के चलते मेरी माँ को छोड़ दिया था और मुझे जबरन अपने पास रोके रखा। जब वो बड़ी हुई तो कक्षा 10 में पढ़ने लगी। उसी समय उसका बाप उसे कोई नशीली दवा खिलाने लगे, जिससे वो सुस्त और नशे में रहने लगी। नशे की हालत में बाप उसके साथ दुष्कर्म करते और ये क्रम लगातार 2 साल तक चलता रहा। उसके बाद बाप ने समाज के डर से शादी के नाम पर दिसंबर 2000 में उसे गाजीपुर जिले के रहने वाले विपिन यादव के साथ बेच दिया। पति द्वारा वैवाहिक संबंध निभाने के बजाय पति भी उससे देह व्यापार कराने लगा। इसी मध्य वो गर्भवती हो गई तो पति विपिन यादव ने गर्भ निरोधक दवा खिला दी, लेकिन गर्भपात नहीं हुआ। इस पर पति ने बाप से शादी के वक्त दिया गया 2.5 लाख रुपया मांगा। बाप ने रुपया देने से मना कर दिया, जिससे खिन्न होकर युवती का पति उसे रायपुर बाजार में अकेला छोड़कर फरार हो गया। किसी तरह अपने बाप के घर पहुंची, लेकिन अब बाप भी उसे साथ रखने को तैयार नहीं है। युवती के दर्दनाक प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करते हुए सचिव ने महिला थाना प्रभारी तरवा को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बाप और पति को हिरासत में लिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उसके बचपन के दिन उसे वापस मिल पाएंगे और जो सुख उसे अपने पति से मिलना चाहिए था, क्या मिल पाएगा? शायद कभी नहीं। एक कलयुगी बाप ने अपनी ही बेटी की जिंदगी नर्क बना। अब आप पहले पीड़िता का दर्द सुनिए और उसके बाद आजमगढ़ के एसपी सिटी क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। अब ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और अभी तक त्वरित आवाज चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर। मेरे पिताजी जो हैं हमारी माँ से शराब पीने की आदी थे। हमारे माता पिता से लड़ते झगड़ते हमारी माँ को घर से बाहर निकाल दिए तथा हमारी माता से मुकदमा लड़ते रहे। 13 सालों तक मुकदमा लड़ने के बाद जो है कि हमारे पिता को जो कोर्ट ने आधा अधिकार दिलाने के लिए हमारी माँ को बोला, तो हमारे पिता ने हमारी सारी ज़मीन जायदाद जो है कि अपनी बुआ लोग के नाम बैनामा कर दिया। उसके बाद हमारी माता को बोले कि हम आपकी अच्छे से परवरिश करेंगे, अपने बच्चों दोनों की आपका खर्चा उठाएंगे। ये कहकर हमारी माँ को साल भर अपने घरों में रख के उसके बाद जो है कि पिता जो है कि चालाकी बस मुकदमा सब खारिज करवा दी। जब मुकदमा खारिज हो गया तो हमारी माता को मार पीट के घर से बाहर निकाल दिए। अपनी माँ के साथ हम चले गए क्योंकि हम छोटे थे, क्योंकि फिर भी हमारे पिता ने हमें ज़बरदस्ती माँ के यहाँ से हमें छीन लाए। माँ से हम दोनों भाई बहनों को दूर करने की वजह से माँ हमारी मानसिकता खो चुकी हैं। आज 13 सालों से आज हमारी मामा यहाँ रह रही हैं और उसके बाद पिता ने हमारी माँ के ना रहने के कारण शराब पीने की आदत, शराब के नशे में वो हमें दवा खिलाकर हमारे साथ अवैध संबंध बनाते रहे हैं। संबंध बनाने के दौरान जब हम गाँवपुर वालों को अपने बताएं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म किया जा रहा है, तो हमारे गाँवपुर वालों ने आवाज़ उठाई तो हमारे पिता ने हमको बहुत मारा पीटा। उसके बाद जो है कि घर में रहने के लिए बोले। 8वीं क्लास के बाद हमारी पढ़ाई छुड़वा दी गई। 8वीं तक 12वीं तक हम पढ़े हैं, लेकिन 8वीं तक क्लास मार्क नहीं हुआ। 8वीं तक केवल क्लास किए। उसके बाद जो है कि हम घर का काम काज संभालने में लग गए। फिर भी हमारे पिता दुष्कर्म किए। जब हम दुष्कर्म करने के बाद फिर आवाज़ उठाए तो हमें दूसरे ग्राम बछवल नामक ग्राम में हमको छोड़ गए। सिंहपुर सिरसा बछवल नामक ग्राम में छोड़ गए 7:30 बजे। वहाँ के प्रधान ने जब आवाज़ उठाई कि हम आपको पुलिस के हवाले कंप्लेंट करेंगे, आपको अपना नाबालिग अवस्था में अपने बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं, तो हमारे पिता ने गांव के प्रधान से माफ़ी मांगी और हमारी अच्छे से परवरिश करने की उनसे इजाज़त ली। उसके बाद उनको कुछ पैसा देकर वहाँ से चले गए।
हमें ले जाने के बाद फिर वही दुष्कर्म किया। उसके बाद फिर गाँव वालों ने आवाज़ उठाई, दवा प्रेशर ज़्यादा डाला। उसके बाद कानून को हाथ में लेने के बोला। तुम्हारे पिता ने सैदात थाना ग्राम बसुखारी विपिन यादव स्वर्गीय मुनिकेश यादव के पुत्र के साथ विपिन हमारा विवाह का रूप दिखावा कर हमारा व्यापार कर दिया। हमारे पिताजी ने 2.5 लाख रुपए में हमको बेच दिए हैं। विपिन यादव ने हमें 2.5 लाख रुपया देकर खरीद लिए। उसके बाद शादी का रूप दिखावा कर दिया गया कि मतलब हम इसे विवाह करके लेके जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पति भी हमारे साथ वही दुष्कर्म करते रहे, लेकिन वो केवल दिखाने के लिए पति हैं, वो हमारे पति नहीं हैं। वो एक व्यापारी हैं जो इस तरह का धंधा व्यापार करते हैं। समाज के दिखाने के लिए उन्होंने हमारे लिए पति बनाया गया, लेकिन हमारे पति हैं नहीं। हमारे साथ केवल दुष्कर्म करने के लिए हमारा शोषण किए हैं और हमारे पिता से 2.5 लाख रुपया दिए थे, इसलिए हमें 2.5 लाख रुपया मानी। जब हम 2.5 लाख रुपया देने में असमर्थ रहे तो हमारे पिता से बोले कि मतलब अपनी बच्ची को से बद कह दो कि वो ऐसा कार्य करे हमारे साथ। जब हम असमर्थ रहे, नहीं किए, तो हमारे साथ बलात्कार किया। अपने कुछ दोस्तों से हमारे साथ ले जाकर घर पे बुलाकर बलात्कार करवाए, हमारा रेप करवाए। उसके बाद जब हम गर्भवती हो गए तो मेरे साथ हमको ले गया मेडिकल दवाओं के लिए हमको ले गया। जब हमको मेडिकल ले गए तो वहाँ हमारे व्यसन करने के लिए, गर्भपात कराने के लिए हमको दवा खिलाई गई। हमारे शरीर से जो है कि ब्लीडिंग होने लगी। ब्लीडिंग होने के बाद जो है कि हम नर्स पूछे कि मतलब हमारे शरीर से ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि आपके पेट में बच्चा है जिसका एबॉर्शन कराना है। आपको ये जो दवाई दी गई है वो आपके नसों में प्रवेश कर चुकी है, जिससे आपके शरीर से ब्लीडिंग हो रही है। आपका बच्चा कुछ ही देरों में चंद 2 मिनट में बाहर आ जाएगा। तो हमने उसका हाथ पैर जोड़ा, हमको रोया धोया कि मतलब हमें गर्भपात नहीं कराना है, हमारे साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया है जिसके कारण हम गर्भवती हुए हैं। तो उन्होंने मेडिकल दवाइयों को रोक दिया वहीं पर और हमें घर जाने के लिए बोला कि मतलब घर ले जाइए, इसका बच्चा बाहर आ गया। झूठ बोलकर उसने हमें घर भेज दिया। लेकिन कुछ दवाइयों के मेडिकल में भूल जाने के कारण हमारे पति को पता चल गया कि मतलब इसका पेट से बच्चा नहीं गिरा है और हमें घर पे लाके हमारे सास ननद द्वारा हमें बंधवा दिया गया। जब हमने गाँवपुर में आवाज़ उठाई अपने ससुराल में कि मतलब हमारे साथ ऐसा दुष्कर्म करके हमको गर्भवती किया गया है और अब हमारे बच्चे को गर्भपात कराना चाहते हैं, तो उन्होंने जब आवाज़ उठाई तो उन्होंने हमारे पति ने हमें बीच बाजार में लाके छोड़ गए। एक लाइन में हमको बता दो जो महिला थाना पर तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें पीड़िता द्वारा अपने पिता व पति पर दुष्कर्म व खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए हैं। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 7/23 धारा 376, 328, 313, 373, 372 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम किया गया है। अभियुक्तों की हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। यह विवेचना एसओ मेलाक थाना के सुपुर्द की गई है, जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। वह शीघ्र ही पीड़िता को 164 के बयान हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा व उसी के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।